हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल हेल्प में। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो आज हम एनआरएमएस ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण मनोरंजन मिशन का ये जो फॉर्म है ये कैसे भरेंगे इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो इसको हम आज फॉर्म अप्लाई करने का प्रोसेस देखेंगे इसमें। और यदि आप इसके बारे में डिटेल जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप कहाँ जाओ, इसके वेबसाइट पे जाओ। इसके वेबसाइट पे जाने के बाद सारा इंस्ट्रक्शन अच्छे से ध्यान से पढ़ो। ठीक है, उसके बाद ही आप यहाँ पर अप्लाई करना। ठीक है, अच्छा, तो उम्मीद करता हूँ आप पढ़ लोगे, नहीं तो आप कमेंट करो, मैं उसके लिए भी सेपरेट वीडियो लाऊंगा जिसमें अच्छे सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, अच्छा, तो अब हम इसको कैसे अप्लाई करते हैं चलिए देखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम इस वाले वेबसाइट पे आ जाएंगे। ठीक है, इस वाले वेबसाइट पे आने के बाद फिर नीचे आएंगे, लेटेस्ट अपडेट से होकर आप डायरेक्ट इस वाला पोर्टल पे आ जाओ। ठीक है, अब इस वाले पोर्टल पे आओगे तो देखो कि इसमें प्लीज़ सेलेक्ट योर डोमिसाइल स्टेट, चूँकि हर स्टेट का अपना अपना अलग है। ठीक है, तो अब अपना स्टेट चूज़ करो, उसके बाद आप सबमिट करो। ठीक है, जैसे यूपी, बिहार, आपका जो भी है आप वो चूज़ करके आप फिर इसमें फिल करो। ठीक है, तो हर स्टेट के लिए अपना अलग अलग सिस्टम है। उसके बाद फिर फॉर एग्जांपल चलो हमने मान लिया जैसे हमने बिहार चूज़ किया। ठीक है, हमने बिहार चूज़ के सबमिट कर दिया, फिर देखते हैं क्या होता है। अब बिहार के लिए जो है डेटा वो फॉर्म अब खुल गया। ठीक है, जिसमें अब देखो बिहार के लिए आपका जो नोटिफिकेशन है वो ओपन हो गया, जिसका स्टार्टिंग डेट 29 है, क्लोज डेट 20 फरवरी 2025 से। ठीक है, उसके बाद अगर आपको एडवर्टाइजमेंट पढ़ना है तो आप यहाँ से डाउनलोड करके उसका नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद फिर इस प्रोसीड में आप अप्लाई करो। अप्लाई करने के लिए प्रोसीड पे क्लिक करो। ठीक है, उसके बाद अब आओगे तो आप इस पेज पे आ जाओगे जिसमें आपको सारा ये सब पढ़ लेना है, नोटिफिकेशन अच्छे से। ठीक है, उसके बाद इसमें देखो दो चीज़ है। उसके बाद आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शन क्लिक करेंगे। उसके बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, अप्लाई क्लिक हियर। अप्लाई करने के सबसे पहले अप्लाई करेंगे, उसके बाद हम फी पेमेंट करेंगे बैक आकर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई वाले पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने ये फॉर्म खुल जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो डेटा मांगे हैं सिंपल से दे देना है कि सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, अच्छा, ये कैसे पता चलेगा कि इस पोस्ट में क्या है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो वो जो इंस्ट्रक्शन वाला था उसको खोलकर अच्छे से नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए। उसके बाद आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल है उसको चूज़ करके आप अपना सारा डेटा इसमें फिल कीजिए। ठीक है, उसके बाद अपना नेम डाल दो, फादर से नेम डाल देना है, मदर से नेम डाल देना है, डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। ठीक है, एज 31 जनवरी 2025 को काउंट होगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, नेशनलिटी अपना चूज़ कर लेना। उसके बाद रिलीजन चूज़ कर लेना, जेंडर चूज़ कर लेना, कैटेगरी चूज़ कर लेना। ठीक है, अच्छा, अब जनरल के अलावा अगर आप कोई भी कास्ट से बिलोंग करते हो तो अब उसका कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर बीपीएल या ईडब्ल्यूएस है तो आप यहाँ पे क्या करोगे, ये सिलेक्ट करोगे। उसके बाद फिर अपना फोटो यहाँ पे डाल देना। ठीक है, क्या है 250 KB के अंडर होना चाहिए। तो उसमें क्या करना है, आपको इमेज साइज रिड्यूसर में जाकर या किसी भी ऑनलाइन साइट पे जाकर उसके बाद आपको अपना फोटो को क्या करना है, रिसाइज कर लेना है। रिसाइज करने के बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, अपलोड कर दे। ठीक है, उसके बाद देखो अपना है कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन डिटेल्स में आप अपना सारा डेटा दोगे जैसे इन्होंने मांगा है। क्या भाई प्रेजेंट एड्रेस देना है कि भाई फिर अपना विल डालोगे, फिर डिस्ट्रिक्ट पोस्ट ऑफिस डालोगे, डाल सकते हो। उसके बाद फिर अपना डिस्ट्रिक्ट डालोगे, फिर उसके बाद स्टेट डालोगे, फिर अपना पिन कोड डालोगे। ठीक है, सब कुछ वहीं पे कॉमा लगा डाल दिया। उसके बाद फिर यहाँ पर परमानेंट चेक करो, यहाँ पर क्लिक करके अगर दोनों जब प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस जब दोनों सेम है तो आप दोनों को यहाँ पे चेक करोगे, दोनों में एक ही हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद अपना वैलिड ईमेल आईडी डालना है। उसके बाद अब आ जाते हैं एजुकेशनल डिटेल्स। इसके बाद आपको अपना लास्ट अपीयर्ड एजुकेशन, मतलब कि आप जो हाईएस्ट जो पढ़ें, चूँकि जो हाईएस्ट है वही तो आप लास्ट अपीयर्ड होगा। ठीक है, लास्ट अपीयर्ड। ठीक है, तो आपका जो हाईएस्ट एजुकेशन है वो आप डालोगे। चूँकि देखो उसके बाद फिर देखो HSC SSC 10th HLSC, मतलब कि आप 10th और 12th के लिए यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। उसके बाद फिर नहीं 10th के लिए आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। हायर सेकेंडरी के लिए आप 12th के लिए यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। ग्रेजुएशन के लिए यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए यहाँ पे करोगे। एमफिल के लिए यहाँ पे, डेकोरेट के लिए आपका जो भी है सबसे पहले आप उसको क्या करोगे, अपना सेलेक्ट करोगे। वहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद तो सबसे पहले मान लो हमने क्या किया, हमने क्लास 10th सेलेक्ट किया। ठीक है, हायर सेकेंडरी चूज़ किया। उसके बाद बिहार बोर्ड से कौन सा मेजर सब्जेक्ट है वो डाल दिया। उसके बाद फिर ईयर ऑफ पासिंग परसेंटेज डाल दिया। ठीक है, उसके बाद फिर हम क्लास 12th का डाटा डालेंगे इसमें सब कुछ। फिर उसके बाद हम ग्रेजुएशन किए तो ग्रेजुएशन का डालेंगे। फिर उसके बाद पीजी वगैरह नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, वहाँ पे छोड़ देंगे। उसके बाद फिर आ जाएंगे नीचे एक्सपीरियंस डिटेल में। अब एक्सपीरियंस डिटेल में भी आपको वही करना है कि भाई आपको किस टाइप का एक्सपीरियंस है, उसका कोई सर्टिफिकेट वगैरह होगा तो ऑर्गेनाइजेशन नेम डालना है, डेजिग्नेशन उसका प्लेस डालना है, कहाँ से कब तक आप वहाँ पे काम किए। ठीक है, किस ऑर्गेनाइजेशन में
कहाँ है वो और कहाँ से कहाँ तक काम किए, ठीक है, यहाँ पे डालना है। आप मान लो 4-6 जगह कंपनी वगैरह जहाँ भी आप काम किए हो तो 4-5 का अपना डेटा इस पर डाल देना है, ठीक है। उसके बाद लैंग्वेज नोन, आप कौन कौन सा लैंग्वेज जानते हो। तो जैसे इंग्लिश के बारे में आपका क्या सीन है, आप लिखना जानते हो, पढ़ना जानते हो, लिखना जानते हो, बोलना जानते हो, तो आप तीनों पे चेक करोगे। नहीं तो इन दोनों में से अगर कोई नहीं आता तो वहाँ पे क्लिक करोगे, हिंदी में अपना चूज़ कर लो, ठीक है। उसके बाद अगर आपका कोई अदर लैंग्वेज है तो उसको डाल कर भी आप इसमें क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो, ठीक है। ठीक, उसके बाद लिस्ट ऑफ इंक्लोजर, मतलब कि आपको सारा डेटा आपका क्या करना है, सारा सब कुछ आपको अपलोड करना है। क्या अपलोड करना है, स्कैन्ड सिग्नेचर, सबको यहाँ पर क्या करना है, आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। अगर आपका साइज वाला दिक्कत होगा तो सेम वही बताया कि भाई इमेज साइज रिड्यूसर पे जाओ, इमेज को अपने के साइज को क्या करो, रिड्यूस कर लो, ठीक है। उसके बाद क्वालिफिकेशन, हायर क्वालिफिकेशन ओनली, मतलब कि आपका जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपको केवल उसी का पीडीएफ क्या करना है, डालना है। आप पीडीएफ कैसे बनेगा, सबसे पहले मोबाइल से फोटो क्लिक करो, उसके बाद फिर इमेज टू पीडीएफ कन्वर्टर प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करो। उस ऐप से इमेज आपका जो है वो पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जब आप पीडीएफ में कन्वर्ट करोगे तो हो सकता है कि जो देखो यहाँ पे दिया है कि आपका जो साइज़ है 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम 1 MB होना चाहिए। तो हो सकता है आपका जो पीडीएफ का साइज़ है वो 2 MB का हो या 1.05 MB, जो भी मतलब 1 MB से ज़्यादा का हो, तो वो कैसे होगा। तो उसके लिए फिर दूसरा एक ऐप डाउनलोड करो, सिंपल है कि पीडीएफ साइज रिड्यूसर है, ठीक है। तो पीडीएफ साइज रिड्यूसर ऐप डाउनलोड करोगे तो वो पीडीएफ के साइज को रिड्यूस कर देगा आप जितना चाहोगे, ठीक है। उसके बाद फिर आप क्या करो, इस पर क्या करना है, अपलोड कर देना है। सेम वही चीज़ कास्ट सर्टिफिकेट के लिए करना है पीडीएफ बना के, ठीक है। उसके बाद फिर बीपीएल है तो उसके लिए करना है। उसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के लिए आपका अगर आपके पास जितना भी डालना है उस सबका क्या करोगे, आप सर्टिफिकेट डालना पड़ेगा, ठीक है, इसमें डाल दो, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट में आपको दिख जाएगा कि भाई प्रोसीड फॉर क्लिक हियर टू पे एप्लीकेशन फीस, ठीक है। अब उसके लिए आप क्या करेंगे, क्लिक करना है इसमें, फिर आप आएंगे नेक्स्ट। देखो यहाँ पे देखो इन्होंने अच्छे से दे रखा है कि भाई किसके लिए कितना रुपए फ़ी है, ठीक है। यहाँ पे देखो इन्होंने अच्छे से दिया है कि भाई जो आपका 350 रुपये जनरल ओबीसी के लिए है। उसके बाद फिर बीपीएल ईडब्ल्यूएस के लिए 250 रुपये है, ठीक है। उसके बाद आप आते हैं नीचे, अब आपका क्या करना है, इसको आप स्कैन करो और इसको पेमेंट करो, ठीक है। इसको आप स्कैन करो, इन दोनों में से किसी एक को आप मतलब देखो आपको जगह 300 देना, 350 देना तो 300 ये स्कैन करोगे, 250 देना तो आप ये स्कैन करोगे, ठीक है। उसके बाद आपका जो ट्रांजेक्शन है उसका ट्रांजेक्शन आईडी आपको क्या करना है, लिख लेना है या स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। उसको आगे अभी फिल करना है। बाद अब देखो आप फिर उसी पेज पे पेमेंट होने के बाद आप बैक आ जाओगे, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे इंटर पेमेंट या ट्रांजेक्शन आईडी इसमें डाल देना है। उसके बाद फिर यहाँ पर ब्लू टिक करना है। उसके बाद सिग्नेचर आपका आता रहेगा, ठीक है। यहाँ पर फिर सबमिट के क्लिक कर दोगे, ठीक है। यहाँ पे सबमिट करोगे, आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा। उसके बाद देखोगे आपको कुछ ऐसा दिखेगा, इसमें सब कुछ आपका सारा डेटा ऐसे ऐसे यहीं पे दिया रहेगा, ठीक है। ये आपके NRMS है, ठीक है, मतलब सारा डेटा इसमें दिया रहेगा। अब उसके बाद फिर नीचे आएंगे, सब कुछ देखो जितना भी आपने भरा था सारा डेटा देखो इसमें आ गया है। अब आपको क्या करना है, सब कुछ आप अच्छे से मिला लेना है। हालांकि सबका फॉर्म सबमिट हो ही गया है, वो आपको पहले ही मिलाना था, ठीक है। उसके बाद फिर देखो यहाँ पे प्रिंट करके अपना PDF डाउनलोड कर लो, उसको चाहे तो आप प्रिंट करवा के निकलवा के रख लो या जो करना है अपनी मर्जी कर लो, ठीक है। तो ये था सारा प्रोसेस, ऐसे हम फॉर्म भरते हैं। अगर आपको इसके पोस्ट से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हो, जिसमें आपको बता दिया जाएगा अच्छे से। लेकिन अपना फॉर्म सही से भरिएगा, अपने से नोटिफिकेशन भरिए। फॉर्म आपका है तो जिम्मेदारी अपने पे लीजिए, किसी के बकाव में बताइए। एक बार अच्छे से नोटिफिकेशन पढ़िए, ठीक है। अच्छा, तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, हमसे जुड़ें ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो अब तक मिलती रहे, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।